दोस्तों डीयू में एडमिशन साल में 2 बार होंगे, यानी डीयू में जो एडमिशन होंगे साल में 2 बार होंगे। तो एक जनवरी सेशन में होगा और एक जून सेशन में होगा, यानी 2 बार एडमिशन होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों डीयू इतनी प्रीमियम टाइप के यूनिवर्सिटी है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है कि सबसे ज्यादा सीयूटी में फॉर्म भरे जाते हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के। सीटें भी हालांकि सबसे ज्यादा है और देश की राजधानी है, यानी देश के दिल में है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में भी बिल्कुल जो विधानसभा एरिया है वहां पे दिल्ली विश्वविद्यालय है। तो भारत के दिल में दिल्ली है और दिल्ली के दिल में डीयू है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में साल में 2 बार एडमिशंस होंगे। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे 5 फायदे हैं कि एक पहला फायदा होगा कि बच्चे को 1 साल वेट करना पड़ता था डीयू में एडमिशंस के लिए। तो अब बच्चों का जैसे जुलाई अगस्त में नहीं होगा तो 4-5 महीने के बाद फिर से फॉर्म निकल जाएंगे और जनवरी सेशन में एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चे का जो 1 साल डिले होता था वो नहीं होगा, 6 महीना बच्चों का बच जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, 8 बार फॉरेन स्टैंडर्ड्स, यानी देश में जो अभी एडमिशन प्रक्रिया साल में 1 बार हो जाती है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार 4 बार भी एडमिशन होते हैं। अब क्या होगा कि फॉरेन के स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, यहाँ के वहाँ जाएंगे, यानी स्टूडेंट का एक्सचेंज बहुत बेहतर हो पाएगा और बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, यानी फॉरेन स्टूडेंट्स को भी हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब अच्छे दिमाग वाले के साथ आप भी पढ़ेंगे या वो लोग अच्छे दिमाग वाले के साथ पढ़ेंगे तो एक एक्सचेंज होगा, यानी एक तरह का कोलेबोरेशंस होगा देश की और फॉरेन यूनिवर्सिटी में, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो या रिसर्च से रिलेटेड हो, स्टूडेंट एक्सचेंज से रिलेटेड हो, सिलेबस एक्सचेंज के रिलेटेड हो। तो 8 बार फॉरेन स्टैंडर्ड अपने देश की यूनिवर्सिटी हो जाएगा और डीयू हो जाएगी। तीसरा फायदा है कि इजी एडमिशन होगा। जो भीड़ आपको देखने को मिलती है जून वाले सेशन में, अब कुछ बच्चे को एडमिशन हो जाएगा जो क्रीम टाइप के स्टूडेंट होंगे, तो जो बचे हुए स्टूडेंट्स होंगे उनको अगले बार यानी जनवरी सेशंस में मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो इजी एडमिशन होगा। इजी एडमिशन इसलिए होगा क्योंकि जो क्रीम स्टूडेंट है उनका तो जून में हो गया, अब उससे थोड़ा सा कम क्रीम है उनको अगले जून से बजाय बीच में हो जाएगा। तब तक बच्चे जो 12 करके निकलेंगे तो जून में निकलेंगे ना, लेकिन जो ड्रॉप होंगे वो जून का इंतजार ना करके वो जनवरी में ही ले पाएंगे, जिनका कंपटीशन थोड़ा बच जाएगा। क्योंकि +2 का जो बोर्ड का एग्जाम्स आता है उसमें भर के बच्चे आते हैं। अब जब जनवरी में +2 का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो अभी बोर्ड के एग्जाम भी नहीं होते, तो इजी एडमिशन हो जाएगा। चौथा बेनिफिट्स है इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, लैब का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टीचर्स का, यूनिवर्सिटी का, स्टैंडर्ड्स का। तो इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा अपने देश का, यानी एक ही यूनिवर्सिटी में डबल बैचेस चलने लगेंगे। तो जो देश में नई यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नई जमीन। देखिए देश में, दुनिया में हर जगह जमीन तो लिमिटेड है, जो ऑलरेडी बन चुकी है क्यों ना बच्चों को उसी को यूटिलाइज किया जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी से ही सबको डिग्री मिलता रहे। तो डीयू जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी से 2 बार एडमिशन होने के मौका से क्या होगा, अच्छे कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा देश का। प्लेसमेंट थ्रू आउट ईयर होगा। अभी जून में होता है तो ज्यादातर जून के सेशंस में प्लेसमेंट्स होता है। अब साल भर बच्चे मिलते रहेंगे कंपनी के लिए, तो कंपनी को बेनिफिट्स हो जाएगा। और डीयू में भी या अदर यूनिवर्सिटी में भी साल भर प्लेसमेंट्स का ड्राइव चलता रहेगा, तो बच्चों को प्लेसमेंट होने में आसानी होगी, बच्चों को भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा, यानी पूरी साल भर प्लेसमेंट का त्यौहार चलता रहेगा। ये तो हो गया बेनिफिट। अब ऑफिशियल्स क्या खबर है वो भी मैं आपको बता देता हूं वेबसाइट के द्वारा। ये न्यूज 18 का न्यूज है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज कैन एडमिट स्टूडेंट ट्वाइस अ ईयर, यूजीसी बिग डिसीजन। लेकिन इसमें डीयू का क्या डिसीजन है वो भी मैं बताऊंगा। यूजीसी का चेयरपर्सन जो एम जगदीश कुमार है, इन्होंने कहा था कि बाई एनुअल एडमिशंस होगा तो इनेबल करेगा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्लान देयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सच एज फैकल्टीज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, लैब का होगा, क्लासरूम्स का होगा, जितनी भी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है मोर इफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएगा, रिजल्टिंग इन बेटर फंक्शनल फ्लो विद इन द यूनिवर्सिटी। ये तो यूजीसी के चेयरमैन का कहना है। डीयू का क्या कहना है? तो डीयू का ये कहना है कि हम लोग एकेडमिक सेशन नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से ये चीजें करने जा रहे हैं। तो डीयू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द नेशनल कैपिटल आर एक्सप्लोरिंग मेथड्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू बाई-एनुअल एडमिशन सिस्टम enabling a student to apply for admission twice a year. However, with the 2024 to 25 academic sessions starting in less than a month, there is a limited interest in this new system. यानी 2024 से भूल जाइए, 25 से ये लागू होगा। Consequently, DU has decided to roll out biannual admission system from the next academic session. ये बहुत बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी प्रूफ है। ये किसकी प्रूफ है? ये इंडिया टुडे की न्यूज़ है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज में ट्वाइस अ ईयर एडमिशन लिया जाएगा। ये किसने बोला है? वाइस चांसलर योगेश सर ने बोला है, योगेश सिंह सर, जो कि वाइस चांसलर जी हैं और कंप्यूटर के इंजीनियर भी रहे हुए हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हुए हैं। तो ये इंजीनियर साहब हैं, वाइस चांसलर जब ये प्रोफेसर साहब है, तो योगेश सिंह साहब बोले हैं कि अगले साल से हम लोग साल में 2 बार कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज का एडमिशन लेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। It's a good initiative by the UGC in the interest of students. However, it will take some time to implement this fully as it will require additional infrastructure to make a space for increased intake of the students being added. जाहिर सी बात है, जब क्लास की टाइमिंग होगी तो एक साथ 2 बच्चों कैसे चल पाएगा, तो अलग अलग क्लासरूम होना
जरूरी है। अब फर्स्ट पोस्ट में भी ये न्यूज़ था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑफर करेगा ट्वाइस अ ईयर। क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट का वो भी हम लोग देख लेते हैं, जो इससे मैं बेनिफिट बताया हूँ जिसका भी देख लेते हैं क्या बता रहा है। ये देखिए, हाउ डज इट बेनिफिट स्टूडेंट, choice for a student. Biannual admission will help a student who missed the admission process for any reason. They can choose a course of their liking without having to wait another year. As per Kumar, yani Jagdish Kumar ji, if universities can offer admission twice a year, it will benefit many students, such as those who missed admission to a university in July-August session due to delay in announcement of board results, health issues, personal reasons, कि कोई भी स्टूडेंट का पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गया, तो उन लोगों को 6 महीना 4 महीने के बाद एडमिशन होगा तो उनको फायदा मिल जाएगा। Biannual university admission will also keep student motivated since they do not have to wait one full year to be admitted. If they miss admission in the current cycle, तो नेक्स्ट साइकिल में एडमिशन ले सकते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, व्हाइल एक्सप्लेनिंग हाउ बायएनुअल एडमिशन विल एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, कुमार टोल्ड ANI that institution will have an opportunity to strategically allocate resources such as faculty, labs, classrooms, support services more efficiently, resulting in better functional flow within the university. It's a choice for them depending on the infrastructure that is available. For a science program, if they find that for the student admitted in July session, lab facilities are used in daytime, they may want to use the lab facility in the evening for the session that begin in January, so that there is a better utilization of resource available in university, Kumar told the Indian Express. Higher educational institution can maximize the usefulness of biannual admission only when they sufficiently prepare the faculty members, staff, student for the transition, Kumar added. Better campus recruitment hoga. Additionally, staggered graduation period will reduce the pressure on the college placement cell, enabling more personalized and effective career support of the student. Enhance student exchanges. UGC chairman said university worldwide are already following the biannual admission system. If Indian institution adopt the biannual admission cycle, they can enhance their international collaboration and student exchange. As a result, our global competitiveness will improve and we will align with the global educational standards. Kumar further emphasized that higher educational institutions implement biannual admission. They must address administrative complexity, plan effectively to optimize resource usage, and offer seamless support system for students joining at different times of year. Higher educational institution can maximize the usefulness of biannual admission only when they sufficiently prepare for the faculty members, staff, student for the transition, he told ANI. यानी जब यूनिवर्सिटी रेडी होगी, उसका फैकल्टी स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, स्टूडेंट का जो ट्रांजिशन होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लासरूम्स होगा, सब रेडी हो जाएगा तभी होगा। हायर एजुकेशन प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि 2 बार लीजिए, उनके ऊपर है कितने कोर्सेज में लाना चाहते हैं, उनके पास क्या चीज़ रेडी हो जाता है उसके हिसाब से होगा। लेकिन ये अच्छा मूव है जैसे यूजीसी चेयरमैन ने कहा। अब स्टूडेंट का मन में क्या है इसको लेके कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने तो बता दिया कि योगेश सर क्या बोले हैं, अगले साल से शुरुआत हो रही, क्या फ़ायदे हैं यूजीसी के चेयरमैन ने समझा दिया है, मैंने भी समझाने की कोशिश किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आपके मन में कोई भी सुझाव हो इस चैनल से रिलेटेड या इस स्कीम से रिलेटेड, ट्वाइस एडमिशन के स्कीम के रिलेटेड, 2 बार जो यूनिवर्सिटी का स्कीम है, इसमें क्या आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं इसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय DU।